तो बीजापुर के कर्रेगिट्टा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज सर्च ऑपरेशन का 8वां दिन है। फोर्स के हौसले और मुस्तैदी ने नक्सलियों को पस्त कर दिया। अब नक्सली सरकार से शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। नक्सली शांति वार्ता के लिए एक और पत्र उन्होंने जारी किया है और एक हफ्ते के भीतर दूसरा, और अमित शाह की डेडलाइन के बाद ये 5वां पत्र है। अपने 5वें पत्र में नक्सलियों ने निशर्त वार्ता का सरकार से प्रस्ताव रखा है। साथ ही पत्र में कहा गया कि सरकार युद्ध विराम कर शांति वार्ता में बातचीत करें। बता दें कि नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक कर्रेगट्टा के पहाड़ को हजारों जवानों ने घेर कर रखा है और यह बताया जा रहा है कि नक्सलियों के सभी बड़े नेता यहां पर छिपे हुए हैं। 3 राज्यों के जवान पहाड़ पर लगातार चढ़ाई कर रहे हैं, जिससे नक्सली अपनी जान बचाने सुरक्षित ठिकानों की ओर कूच कर रहे हैं। और इस बीच नक्सलियों की ओर से और पत्र जारी किया गया। यह पत्र नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय के हवाले से जारी किया गया है। तो नक्सलियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कर्रेगट्टा के पहाड़ को हजारों जवानों ने घेर कर रखा हुआ है। ऐसे में नक्सली अब पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं, इसलिए युद्ध विराम की वो बात कर रहे हैं। एक और पत्र जारी कर शांति वार्ता, वो भी निशर्त शांति वार्ता के लिए नक्सलियों ने यह पत्र जारी किया है। आज इसका 8वां दिन है। एक बड़े ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। युद्ध विराम कर शांति वार्ता की बातचीत करें। कर्रेगट्टा पहाड़ पर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हजारों जवान ऑपरेशन में जुटे हैं। अब ऐसे में नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। संतोष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, एक बात तो साफ है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पहाड़ को चारों तरफ से हजारों जवानों ने घेर कर रखा है। नक्सलियों के हौसले अब यहां पर पस्त होते नजर आ रहे हैं। युद्ध रोकने की वो बात कह रहे हैं, शांति वार्ता की वो बात कहते हुए नजर आ रहा है। आज 8वां दिन है, क्या अपडेट इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? जी, आपको बता दूं कि आज नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है 8वां दिन है। ये बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। वो इलाका माओवादियों के लिए एकदम महफूज सुरक्षित इलाका था, जहाँ पे कर्रेगुट्टा, दुर्गम पहाड़ी गुट्टा, ये सब जो इलाका था उनके लिए एकदम सेफ जोन माना जाता था। बारिश के समय हो या गर्मी के समय हो, उनका सेफ जोन का महफूज ये ठिकाना था। उस ठिकाने पर जैसे सुरक्षा बलों ने घेर रखा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं माओवादी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। जो 30-35 सालों से, जो दशकों से जो माओवादी हिंसा और इन सब की गतिविधि में थे, ये इस बार जो है कहीं ना कहीं नक्सलियों को कुछ ना कुछ बड़ा झटका लग रहा होगा। सुरक्षा बल लगातार जो सर्चिंग कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के बड़े माओवादी भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। इन सबको देखते हुए माओवादी भी आत्मसमर्पण जो कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए माओवादी कहीं ना कहीं इस बारे में शांति वार्ता की पहल की। इसके पहले भी उन्होंने 2 बार पहल की थी। अभी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय, इनके माध्यम से एक पत्र जारी किया। इन्होंने भी लिखा कि हमने इसके पहले भी पत्र दिया था, ये तीसरा पत्र है। हम भी चाहते हैं कि शांति हो और सब शांति से रहे। इसको लेकर हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बात अभी भी लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो 35-40 सालों तक माओवादी अपने पूरे बक्सर पर अपना राज चलाते थे, अंदरूनी इलाकों में अपना साम्राज्य चलाते थे, उनको कहीं ना कहीं इस बार बड़ी झटका लगी, जिसके चलते माओवादी जब 35-40 वर्षों से जो चल रहा था, उसमें बड़े झटका लगने के कारण शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरे सुरक्षा बल पूरी तैनाती के साथ लगी हुई। वहाँ पे बड़े बड़े लीडरों की उनकी जो सूचना मिलती है, जिसको लेकर ये जो पहाड़ी है बहुत लंबा पहाड़ी है। हालांकि इसमें बहुत समय जरूर लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को सफलता भी मिल सकती है। इन सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि माओवादियों का ठिकाना पता लग गया है। माओवादी कहीं और अन्य जगह जा नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं माओवादी भी परेशान नजर आ रहे हैं। और ये जो मामला है, ये जो लगभग 8वां दिन है, आज 8वां दिन से जो लगातार संतोष, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे इस ऑपरेशन को लेकर। पिछले दिनों एक सुरंग की तस्वीरें में हमने देखी यहाँ पर कि किस तरह से एक गुफा यहाँ पर सर्चिंग के दौरान मिली, जिसमें हजारों लोगों के रहने आराम करने की व्यवस्था थी। नक्सली हालांकि वहां से भाग निकले थे। पहाड़ पर चढ़ते हमारे जवान भी नजर आए थे। ऐसे में किस तरह से नक्सली अब पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं, नक्सलियों की मुश्किलें यहां पर और बढ़ सकती है? जी, आपको बता दूं, ये जो इलाका है पूरा बारिश के समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी जो जैसा कर्रेगुट्टा है, दुर्गम राज पहाड़ी है, वहाँ पे करीबन जो जिस हिसाब से सूचना मिली थी पुलिस को, जिस हिसाब से अपना सूचना मिली, उस आधार पर यह है कि उस इलाके में
ट्रैक्टर के माध्यम से 2 ट्रैक्टर पूरे राशन पानी गए थे। उस राशन पानी 2 महीने के जाकर उसी गुफा में रखे थे, जिस गुफा में एक बार जैसा आपने को मिला था कि 1000 लोग रहने की जो एक फैसिलिटी जैसे पहाड़ी था, ये उसी टाइप का इलाका है जहाँ पे अपना पूरा एक अपना सामान या अपनी पूरा सुरक्षा के तौर पर रहने की व्यवस्था पड़ता है। ऐसे जगह को जहाँ पे सुरक्षा बल 35-40 वर्षों से कभी नहीं पहुंची थी, अब सुरक्षा बल वहां तक पहुंच रही है, जिसको लेकर हड़बड़ा गए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं। ये वो पूरा सुरक्षा इलाका, वहाँ पे अभी भी 2 महीने का राशन वहाँ पे रखा हुआ है। राशन के साथ साथ उनके जो जरूरतमंदों के जो सामान है पूरे रखे हुए हैं, और सुरक्षित इलाका है पूरे। वो गर्मी के समय, बारिश के समय उसी पहाड़ी में जो सुरंग बना हुआ है, उसी में सुरंग है, उसी में सारा चीज व्यवस्था, कम से कम 1000-1500 रह सकते हैं ऐसा और वहाँ पे सुरक्षा बल पहुंच नहीं सकती है, उसी को अपना सुरक्षा मानते हैं। लेकिन सुरक्षा बल वहाँ पहुंचने की वजह से माओवादियों का सबसे बड़ा ठिकाना भी चलिए, तो सबसे बड़ा ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।